यहाँ पे आज हम 42 साइज़ पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर जब हम कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे कपड़े को। यहाँ पर हम पेपर पर कटिंग कर रहे हैं तो सिंगल पेपर पे ही करेंगे। लंबाई यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पर तैयार करना है तो हम लेंगे 15.5 इंच, 1 इंच प्लस करके लेंगे। हाफ इंच दोनों साइड जाएगा स्टिचिंग मार्जिन। शोल्डर लाइन यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से ले रहे हैं 5.5 इंच। यदि आप गला छोटा बना रहे हो तो 6 से लेके 6.25 इंच तक ले सकते हैं चौड़ाई शोल्डर लाइन की। अभी आर्महोल वाली लाइन ले रहे हैं यहाँ पर 6 इंच पर। तो यहाँ पर 6 इंच पर आर्महोल वाली लाइन लिए हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क दिख नहीं रहा है तो हम इसकी लाइन को डार्क कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से डार्क कर दिए। अभी हम यहाँ पर अब लेंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट हमारा 42 है तो 4 पार्ट हो जाएगा 10.5 इंच, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर 10.5 इंच आएगा। उस लाइन को यहाँ पर चेस्ट लाइन पर ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर लिया है। तो देखिए 1.5 इंच मार्जिन यहाँ ऐड कर दिया। और अब जाएंगे कमर के पास। तो कमर हमारा 36 इंच है, उसके हिसाब से हम लेंगे 9 इंच 4 पार्ट। 1 इंच की डॉट डाल देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी लेंगे। देखिए 1.5 इंच का मार्जिन नीचे भी है और ऊपर भी है। जितना मार्जिन ऊपर लेते हैं उतना ही मार्जिन नीचे भी लेना चाहिए। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से करते हुए लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, कटिंग वाली और स्टिचिंग वाली लाइन को। अभी आर्महोल की गोलाई के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान हम लगा दे रहे हैं इस तरीके से। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद आर्महोल वाली लाइन पर रखेंगे इंची टेप को सीधा और इस तरीके से फोल्ड करके एक पॉइंट को निकालेंगे। ये पॉइंट हमारा होगा गोलाई के लिए। अभी हम यहाँ पर इसकी गोलाई को इस तरीके से करते हुए दे देंगे डॉट डॉट करके। आप चाहें तो गोलाई को यदि प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यदि यहाँ पर गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और इससे कम करना चाहते हैं यानी कि 2.25 इंच पे तो भी कर सकते हैं। शोल्डर लाइन पे डिपेंड करता है कि आप शोल्डर पट्टी को कितना रखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि आप शोल्डर को 2 इंच या 1.5 इंच का रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से गले की चौड़ाई बढ़ सकती है। यहाँ पे गले की डीपनेस रख रहे हैं 10.5 इंच पर। आप चाहें तो यहाँ पर 11 इंच, 11.5 इंच पर भी गला आराम से बना लेंगे। आपका कंधा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। नीचे से लिए हैं 3 इंच चौड़ाई में, क्योंकि हमें नीचे से इसकी चौड़ाई को थोड़ी सी बढ़ानी है। अभी यहाँ पे हम गले का शेप यू शेप में इस तरीके से दे रहे हैं। आप अपने मन अनुसार जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अभी यहाँ पर हम कमर पर टक्स डालेंगे तो इसलिए कमर लाइन पर इस तरीके से रखते हुए हमें पॉइंट ले लेना है यहाँ पर फोल्ड करते हुए, और 4.5 इंच लंबाई की प्लेट डालेंगे और दोनों साइड हाफ इंच जो हमने 1 इंच लिया था उसको कवर करेंगे। तो ये हमारी 1 इंच की डॉट हो जाएगी चौड़ाई में। अभी यहाँ से 0.25 इंच आगे की ओर डाउन कर रहे हैं। यदि गला छोटा होगा तो हमें शोल्डर साइड गिराना होता है। यहाँ पर हम गले की साइड पर डाउन किए हैं 0.25 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अब कटिंग कर ले रही है। करने के बाद अब हम आर्महोल वाली लाइन की भी इस तरीके से जो गोलाई दी है कटिंग कर लेंगे। यदि आप पाइपिंग को थोड़ा सा खींच कर लगाते हैं तो भी आपका शोल्डर जो है हमेशा कंधे पर चिपका हुआ रहता है, कभी भी शोल्डर डाउन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमने शेप का निशान लगाया है इसकी कटिंग कर लिए हैं। और अभी हम यहाँ पर गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग करने के बाद अब हमें करनी है फ्रंट की कटिंग। तो फ्रंट के लिए भी हमें डबल फोल्ड पे ही कपड़े को लेना होगा और फ्रंट से ही ये ओपन बनेगा, यानी कि हुकाई लगेगा फ्रंट में। उसके लिए 0.5 इंच के करीब हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है जो हुकाई में लगता है। नीचे की ओर 1 इंच लेंगे, क्योंकि बेल्ट पट्टी जब जुड़ेगी तो कम हो जाएगा कपड़ा। यदि नहीं लेंगे तो आपके पल्ले जो हैं छोटे बड़े हो जाएंगे, इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो 1 इंच नीचे लिए हैं और 0.5 इंच हुकाई के लिए लिए हैं। शोल्डर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं और गले की जो चौड़ाई है उसको भी ड्रॉ करते हुए पॉइंट लगा लिए हैं। आर्महोल की जो भी गोलाई है इसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पर आप चाहें तो सारे निशानों को फिर से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम फिर से इस तरीके से जो लाइनों को निशान लगाया था उसको मिला लिए हैं और ये फिर से बॉक्स को तैयार किए हैं आर्महोल की, ताकि हम फ्रंट की गोलाई दे पाएँ। गले की चौड़ाई का निशान लगा हुआ है 2.5 इंच का, तो हमें गहराई देखनी है। यहाँ पे 6 इंच 6.5 इंच पर गले की गहराई रख सकते हैं, आपको जितना डीप बनाना हो गला।
यहाँ पे गले का शेप भी हमने यहाँ पर इस तरीके का बना दिया है राउंड में। और अभी यहाँ पे हमें फ्रंट की गोलाई देनी है। उसके लिए देखिए लगभग 1/2 इंच पर एक लाइन लिए हैं और इसी को हम इस तरीके से करते हुए कर्व दे रहे हैं। लगभग 0.25 इंच अंदर आते हुए दे सकते हैं एक लाइन तक। ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन वाला लाइन को ड्रॉ किया है ताकि सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लें, ताकि हमारी चेस्ट लाइन जो है मिल जाए। तो अभी इसके बाद अब हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर है 10.75 इंच। ये 11 इंच तक भी हो सकता है, क्योंकि बड़े साइज़ों में ये 10.75 से 11 इंच तक होता है, और यदि आपका साइज़ 44 है तो 11 इंच पर होगा। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट हमने लिया वहीं से अब 2.25 इंच नीचे एक पॉइंट लेंगे। इसी से हमारी बेल्ट वाली लाइन निकल के आएगी। आप किसी भी साइज़ पर ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो तो इस तरीके से बेल्ट का साइज़ निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। यदि आप बिगनर्स हैं तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, कभी भी आपको बेल्ट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए यहाँ से आगे की ओर आएंगे और वहाँ से 0.75 इंच पर राउंड देंगे। आप चाहें तो इस राउंड को 1/2 इंच या 1 इंच पर भी दे सकते हैं। हल्का सा कर्व देने से इसका शेप जो है अच्छा आ जाता है। अभी हमें यहाँ पर देखना है कटोरी का साइज़ कैसे निकालेंगे। तो कोई भी नाप हो, कटोरी का साइज इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यानी कि 10.5 इंच, यानी कि जो 42 साइज़ था उसका 4 पार्ट 10.5 इंच था, उसी को हाफ़ कर देंगे तो आएगा 5.25 इंच यानी 5.25 इंच। इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हुए 1.25 इंच प्लस कर लेंगे। ये सभी साइज़ों में लेना है, चाहे 28 हो, चाहे 36 हो, चाहे 40 हो। तो ये हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूले से आप किसी भी साइज़ का कटोरी निकाल सकते हैं। यहाँ से एक सीधी लाइन ले लेंगे। सीधी लाइन लेने के बाद यहाँ पर गले के पास जाएंगे, 1 इंच ऊपर की ओर डॉट लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच का डॉट देने के बाद इस तरीके से स्केल को तिरछा रखेंगे, और तिरछा ही रखना है, सीधा नहीं रखना है, तभी ये आपका परफेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरीके से तिरछा रखा है और मिला दिया है। यहाँ से देखा जाए तो 2.5 इंच की दूरी सभी साइज़ों में ज़रूरी है। इस तरीके से इतना दूरी रखते हैं तभी हमारा स्टिचिंग में मार्जिन मिल जाता है और हमारा जो चोली का साइज़ है वो ठीक आ जाता है। अभी यहाँ पर हम इसका राउंड शेप दे रहे हैं इस तरीके से करते हुए। तो हमने यहाँ पे इसकी गोलाई को दे दिया है। यहाँ पर अब देखिए 1/2 इंच यहाँ पर हम इस तरीके से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि कपड़ा जमा हो रहा हो तो इस तरीके से कट कर देने से यहाँ पर कोई भी झोल नहीं आता है। तो इस तरीके से निकाल देंगे। स्टिचिंग करते समय भी बाद में भी कर सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर आगे वाले आर्म होल की गोलाई की ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर लाइन की भी कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो गले की गोलाई है इसकी भी कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। बेल्ट लाइन की भी कटिंग यहाँ पे हम कर लेंगे। इस तरीके से बेल्ट पट्टी कट करने के बाद जो हमारा 1/2 इंच पर जो निशान लिए थे इसकी भी कटिंग कर लेंगे और चोली वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और देखिए बीच वाले पार्ट में ही बढ़ाना है। साइड वाले पार्ट सेम रहेंगे, बस बीच वाले पार्ट को बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए जब कपड़े पर लेंगे तो इसे तिरछा ही करते हुए लेंगे जिस तरीके से हमने रखा है। इस तरीके से रखने के बाद जो भी है उसी तरीके से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन चाहिए। इस साइड हमने पहले ही लिया है हुकाई वाला मार्जिन, तो यहाँ नहीं लेंगे। अब नीचे की ओर दोनों साइड 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यदि आपका साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो तो यहाँ पर 1.75 इंच भी बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच ही यहाँ पर बढ़ाएंगे, दोनों साइड 1.5 इंच। तो इस तरीके से हमने बढ़ाने के बाद अभी यहाँ स्केल से सीधा कर लेंगे जो पॉइंट है। इस साइड हमें 1.5 इंच को 1/2 इंच वाली लाइन से इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको मिला लिया इस तरीके से। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे, जो लाइन हमने नीचे ली है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा सेंटर यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर हमें 3 इंच की प्लेट चाहिए। तो देखिए 1.5 इंच ऊपर की ओर सीधा जाएंगे
और 1.5 इंच नीचे की ओर आएंगे तो 3 इंच की प्लेट हमारी हो जाएगी। देखिए 1.5 इंच है हमारा। अभी हम यहाँ से इसको फिर से मिला देंगे। इस तरीके से करते हुए हमें मिलाने के बाद जो 1.5 इंच दोनों साइड लिए थे उसे अब हम यहाँ पर ले लेंगे, तभी ये हमारा टक्स बनकर तैयार होगा। देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया है और अब हम इसको भी तिरछा इस तरीके से करते हुए मिला ले रहे हैं। यहाँ पर ये हमने शेप को बढ़ा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। गले के साइड से भी यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है और ये हमारा चोली वाला पार्ट पड़ चुका है। और देखिए जब प्लेट डालेंगे तो इस तरीके से इसका पफ बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोड़कर इसको दिखा दे रहे हैं और बहुत ही सही शेप में ये बनकर तैयार होता है यदि इस तरीके से आप कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे बाजू की कटिंग। उसके लिए देखिए फिर से हमने बैक साइड के पल्ले को लिया है और यहाँ पर देखिए स्टिचिंग वाला मार्जिन लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे आया है 10.75 इंच, यानी कि 11 में 2 लाइन कम है और इसी हिसाब से अब लेंगे चौड़ाई। तो सबसे पहले तो देखिए डबल फोल्ड पे इस तरीके से हमने फिर से पेपर को लिया है और यहाँ पर लंबाई ले लेंगे। 10 इंच पर तैयार करना है तो 11 इंच लेंगे। जितना भी लंबा तैयार करना होगा उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। फोल्डिंग वाला होगा तो 1.5 इंच लेंगे मार्जिन एक्स्ट्रा लंबाई में। अभी यहाँ पर इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है और जो हमारा आया था जब हमने राउंड नापा था तो देखिए वन साइड से ही नापना शुरू करेंगे तो हमारा आया था 10.75 इंच, उसमें 0.75 इंच माइनस करेंगे। 0.75 इंच माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा, जितना भी आएगा वो ले लेंगे। तो यानी कि 10 इंच आया तो 10 इंच के पास से ही सीधी लाइन फिर से नीचे की ओर खींच लेंगे। अभी हम लेंगे यहाँ पे 3.5 इंच। ये लंबी बाजू बना रहे हो तो ज़रूर लें 3.5 इंच की। लेने के बाद यहाँ से 1.5 इंच अंदर की ओर सीधी लाइन ले रहे हैं। 1.5 इंच की लाइन लेने के बाद यहाँ से 2.25 से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो 2.25 इंच पर हमने निशान लगाया है और यहाँ पे गुलाई को आसान करने के लिए इस तरीके से स्केल को रख के यहाँ से लाइन ले लेंगे और डॉट डॉट करते हुए या डायरेक्ट इस तरीके से कर्व दे सकते हैं और आपका इस तरीके से बाजू का राउंड आ जाएगा। नीचे बाजू की जितनी भी गुलाई होगी उसका हाफ़ करते हुए लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 5.5 इंच। आपका जो भी राउंड उसका हाफ़ करके ले लें। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे स्टिचिंग के लिए। अभी हमने यहाँ पर लाइन को इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से हल्का से लगभग 0.25 इंच का हमने शेप दे दिया है। फिर से आप चाहें तो इसे दें और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देने से ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ से अंदर वाली गुलाई को देखिए हम इस सीधी लाइन को ही कर्व में चेंज कर दिए हैं और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और इसके बाद सिंगल करते हुए आगे वाले कर्व की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा गुलाई जो होता है आगे वाले हिस्से में दी जाती है और इसे देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका जो स्लीव्स की में झोल जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा हल्का सा राउंड देते हुए स्टिचिंग करना चाहिए, तभी आपका बाजू जो है चिपका हुआ आएगा। फिटिंग इसकी सही आती है। कटिंग सीधी होती है लेकिन यहाँ पे स्टिचिंग करते समय लगभग हल्का सा घुमाना होता है।